अब हम बात करते हैं हार्ट की रिदम के बारे में। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, हार्ट की जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 60 से 100 के बीच में होती है, या कह लें 50 से 100 तक। 50 तक भी हम मान सकते हैं कि वो नॉर्मल हार्ट रेट है। अगर हार्ट रेट कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम? हार्ट रेट, जैसा मैंने कहा कि हार्ट का काम है, पर मिनट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ब्लड हमें जरूरत होती है, एंड ये डिटरमाइन होती है कितना ब्लड हार्ट के चैम्बर में है और कितनी रेट से वो बीट कर रहा है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो होता है हार्ट रेट बढ़ जाना। बड़ा सिंपल है ये। इससे हार्ट की टोटल आउटपुट बढ़ जाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बहुत बार मरीज में जो नॉर्मल हार्ट रेट डिटरमाइन करता है वो है साइनस नोड। तो ये कह सकते हैं ये हमारे हार्ट का जनरेटर है, नेचुरल जनरेटर है। ये डिटरमाइन करता है कि हमारी हार्ट बीट कितनी होगी। तो जितना भी रेगुलेशन होता है ये साइनस नोड के लेवल पे होता है। कब हमारा हार्ट रेट कम चाहिए, कम हमें बढ़ाना है, ये सारा बॉडी में रेगुलेट करा जाता है एक बड़ा इंट्रिकेट नर्वस सिस्टम के जरिए, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए, जब हमें जरूरत नहीं है तो हार्ट रेट स्लो रहे। बट अगर हार्ट रेट 40 के नीचे है, दैट इज एबनॉर्मल, इसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। मरीज को इससे चक्कर आ सकता है, वो बेहोश होकर गिर सकता है। तो इस तरह से ये खतरनाक है। ये प्रॉब्लम साइनस नोड के कारण हो सकता है, यानी कि जनरेटर ही खराब हो गया है, वो उतनी रेट से इलेक्ट्रिसिटी हार्ट को नहीं दे रहा है, इंपल्स नहीं दे रहा है। या फिर देयर इज अ रिले सिस्टम इन द हार्ट, जिसे हम एवी नोड कहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी उससे आगे नहीं जा रही है। इसे हम हार्ट ब्लॉक्स कहते हैं। तो ये हार्ट ब्लॉक का मतलब हार्ट अटैक नहीं है, मतलब हार्ट में इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्लॉक हो रही है। इन दोनों कारण से हार्ट रेट स्लो हो सकता है एंड मरीज को दिक्कत हो सकती है। अब ये हम बात करें कि हार्ट रेट अगर 100 से ज्यादा है तो क्या है? इससे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो मरीज को हो सकता है वो है धड़कन महसूस करना। नॉर्मली जब आप बैठे हो, आराम कर रहे हो, यूजुअली आपको हार्ट की बीटिंग पता नहीं चलती। अगर आपको हार्ट की बीटिंग पता चल रही है, इसका मतलब कि ये एक एबनॉर्मलिटी है, इसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। अगर 100 से ज्यादा हार्ट रेट है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे पहला सिम्टम है मरीज को धड़कन महसूस करना। हार्ट रेट अगर बहुत ज्यादा हो, सिर्फ से फॉर एग्जांपल 170 180 से ज्यादा हो, तो मरीज को चक्कर आ सकता है, वो बेहोश होकर गिर सकता है। क्योंकि हार्ट की एक कैपेसिटी है, हार्ट का काम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि ब्लड पंप करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, और उसी ड्यूरेशन में ब्लड हार्ट के अंदर आता है। तो अगर हार्ट को सफिशिएंट टाइम ना मिले रिलैक्स होने का, तो उसके अंदर कोई ब्लड आ नहीं पाए, तो क्या असर होगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, वो बीट तो कर रहा है, बट उसमें कुछ ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है। इस कारण से मरीज को बेहोशी हो सकती है, जिसे हम सिंकोप कहते हैं। सो हार्ट रेट ज्यादा होना या तो ऊपर वाले चैम्बर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम एट्रियल एरिथमियाज कहते हैं, या फिर नीचे वाले पंपिंग चैम्बर्स में जो कि ज्यादा सीरियस है, उसे हम वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कहते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स हार्ट की रिदम में हो सकती है। हार्ट रेट एबनॉर्मली लो हो सकता है या एबनॉर्मली हाई हो सकता है। कभी कभी हमारे हार्ट, हम बहुत बोलते हैं हमारी हार्ट हमें फील होती है मिस कर रही है, मिस्ड बीट कहते हैं। ये यूजुअली एबनॉर्मल बीट्स होते हैं जो इंटरमिटेंटली, यानी कि बिना किसी पैटर्न के आते रहते हैं। वो हमें डिस्कम्फर्ट करा सकते हैं। कभी कभी ये बेनाइन होते हैं, यानी कि उनका कोई खास सीरियस इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये वार्निंग होते हैं एक सीरियस इवेंट के लिए, तो उसे भी हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।